क्लास 7 के लिए मैथ में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो सबसे पहले ये देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये अलजेब्रा क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है। नहीं तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हम अभी आप लोगों को कुछ कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तो कहेंगे देख भाई आज हम समझाएंगे तुम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाएंगे तो कहेंगे जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल के द्वारा उसको डिनोट किया जा सके, तो वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझा? तो नहीं समझा तो दूसरे दिन क्या कहेगा, ये जो सर कुछ कहते हैं, आर.के. झा जो कुछ कहते हैं वो हम समझते नहीं हैं, पढ़ाते तो ठीक हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, क्या करते हैं समझते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या, हम जो आपको कुछ कहते हैं, जो कुछ कहते हैं कैसे कहते हैं, आप जो समझते हैं, हम जो कह रहे हैं, ये हुआ एक्सप्रेशन। जैसे हम कहेंगे देख भाई तुम रे मोहन, एक स्टूडेंट का नाम है मोहन, हम कहेंगे रे मोहन तुम जितने रोटियां खाते हो ना, तो उस रोटियों से हम 5 टाइम्स ज़्यादा खाते हैं ना, तो 5 टाइम्स ज़्यादा खाते हैं। ये मेरा एक्सप्रेशन हुआ ना, ये हम आपको कुछ कहे ना, तो तुम जितना खाओगे उससे 5 टाइम्स हम ज़्यादा खाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हुआ आर मतलब मैं इज इक्वल टू क्या, ये जो स्टूडेंट है S 5 इंटू स्टूडेंट, मतलब यहाँ इस स्टूडेंट के द्वारा ये स्टूडेंट जितना रोटी खाते हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उतना हम अकेले खाते हैं। मैं खाता हूं जितना ये स्टूडेंट मतलब केवल स्टूडेंट मत समझना, यहाँ स्टूडेंट का मतलब हुआ ये कितना रोटी खा रहा है। तो मान लो ये 10 रोटी खा रहा है, तो हम कितना खाएंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50 रोटी। तो तब अभी हमको ये नहीं समझ, हम समझाना है जो हम केवल इतना कर रहे हैं आपसे। यू स्टूडेंट तुम जितना खाओगे उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हम खाएंगे, नहीं तो 5 टाइम्स से 7 मोर रोटी हम खाएंगे। ये आप लोगों से एक बात तो हम कहे, ये मेरा एक्सप्रेशन है। इसी बात को अगर हम तो बोलने में टाइम लगा, लिखने में टाइम लगा, स्टूडेंट जितना खाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 7 ऐड करो, मोर देन 7, उतना हम अकेले खाते हैं। एक टाइम लगा ना, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए तो तू मान लो लेट जो स्टूडेंट जितना खाता है वो रोटियों की संख्या है कितना, x, y मान लो, z मान लो, m मान लो, ABCD में जो 26 लेटर हैं उसमें से किसी को मान लो। यहाँ x किसको माने हैं, ये स्टूडेंट जितना मान लो 10 रोटी खाया तो x का वैल्यू 10 हुआ, ये स्टूडेंट अगर 20 रोटी खाया तो x का वैल्यू 20 हुआ, 3 रोटी खाया तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो x, अब कहो स्टूडेंट कितना रोटी खाया, x, उसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, उससे कितना अधिक, 7 अधिक, 5x प्लस 7। ये भी तो कुछ कहता है भाई, ये भी तो कुछ कह रहा है ना, को इसमें कोई अंतर है, ये भी कुछ कह रहा है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है।
इसमें भी कुछ कहे हैं हम, क्या कहे हैं, आर के झा कितना खाते हैं, स्टूडेंट जितना खाता है उससे 5 टाइम्स से 7 मोर, 7 अधिक। इसमें क्या कहते हैं 5x + 7, x क्या है, स्टूडेंट के द्वारा खाए गए रोटियों की संख्या। अगर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखे, स्टूडेंट के 5 गुना से 7 ज़्यादा, ये एक्सप्रेशन हुआ। हम तो कुछ कहे आपसे, जो हम कहते हैं वही ना एक्सप्रेशन हुआ। कोई कुछ बोले दैट इज एक्सप्रेशन, लेकिन उसी को अगर हम एक्स वाई मान के या कुछ ऐसा लिख दें तो इसको कहेंगे हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। कौन एक्सप्रेशन कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या ऐसा काम आप लोग नहीं करते हैं? सुन भाई, तुमको हम आज रुपया देते हैं, तुमको हम रुपया दिए तो मान लो हम 6 रुपया दिए, 1 महीना के बाद लेंगे तिगुना से 2 रुपया ज़्यादा लेंगे, तो कितना रुपया लेंगे बोलो तो? 3 × 6 और 2 रुपया ज़्यादा, 6 × 18 दूना 20 रुपया। अब ये बात हम आपसे बोले ना, जो आपको हम रुपया दे रहे हैं, जितना रुपया देंगे उसका 3 टाइम्स और मोर देन 2, किससे 2 अधिक, जितना रुपया हम तुमको देंगे उससे 3 गुने से 2 अधिक। ये एक एक्सप्रेशन नहीं हुआ? हम कुछ बोले ना, आप समझे ना, आपको हम जितना रुपया देंगे उसको 3 गुना करो और 2 उसमें ऐड करो, उतना रुपया हम लेंगे 2 महीना के बाद। तो देंगे 6, लेंगे कितना 20। ये एक्सप्रेशन हुआ ना। ये अगर जितना रुपया हम दे दिए उसको अगर हम वहाँ x माने तो सर y भी मान सकते हैं, मान लो m भी मान सकते हैं, मान लो z भी मान सकते हैं, मान लो। इसका कोई नियम नहीं है, नहीं नियम नहीं है। ABCD लेटर में कुछ मान लो, लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं जो ABCD जो 26 लेटर हैं तो लास्ट वाले को x y z w ये सब मानते हैं वेरिएबल के लिए, और कांस्टेंट के लिए मानते हैं ABCD ये सब। सर ये वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, ये वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट क्या है? वेरी मतलब क्या होता है? बदलना। वेरी माने बदलना, उसमें एबल लगा दो तो वेरिएबल, बदलने योग्य। कोई ऐसा चीज जो बार बार बदले दैट इज वेरिएबल, और कोई ऐसा चीज जो नहीं बदले दैट इज कांस्टेंट। जो नहीं बदले कांस्टेंट, और जो बदले, ये मेरा पोजीशन वेरिएबल है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के सामने है, वेरिएबल है। कुछ देर के बाद यहाँ चाहे, कुछ देर के बाद यहाँ आ गए, मेरा पोजीशन क्या है? वेरिएबल है। लेकिन ये दीवाल का ये पिलर कांस्टेंट है। जो ना बदले कांस्टेंट, जो बदले वेरिएबल। वेरी माने बदलना होता है। अब कहो स्टूडेंट जितना रोटी खाया उसको मान लिए x, तो 10 खाया तो x का वैल्यू 10 हो गया। और किसी दिन 5 खाया, x का वैल्यू कितना हो गया? 5। किसी दिन 2 खाया, x का वैल्यू 2। किसी दिन खाया ही नहीं, x का वैल्यू 0। अब को x क्या हो रहा है? बदल रहा है। x क्या हो गया? वेरिएबल की कांस्टेंट। x बदल रहा है कि रुका हुआ है? बदल रहा है। नहीं समझा? अरे x यहाँ क्या है? यहाँ देखो, आर के झा कितने खाते हैं, तो स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट जितना खाते हैं उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो और 7 को ऐड करो, उतना वो खाते हैं। तो हम, वो स्टूडेंट खाया 10, तो हम कितना खाए? 10 × 5 50, उसमें 7 जोड़ दो तो 57 रोटी हम खाएंगे। अगर स्टूडेंट 3 रोटी खाया तो हम 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को 5 से 15 और 7 जोड़ दो 22 रोटी खाएंगे। अब को यहाँ 5 बदल रहा है क्या? 10 रोटी खाया तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किए 50। 3 रोटी खाया तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 10, 3 × 5 = 15। 2 रोटी खाया तो 5 दूना 10। अब को यहाँ बदल क्या रहा है? नंबर ऑफ रोटी।
क्या, जो स्टूडेंट ने खाया है। तो नंबर ऑफ रोटी क्या है, बदल रहा है, तो वो हो गया बदलना, मतलब वेरिएबल। अब को एक्स किसको माने हैं, स्टूडेंट जितना रोटी खाया उस नंबर को हम क्या माने हैं, एक्स। तो यहाँ एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल समझ गया। और 5 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा तो 5 से एक्स का वैल्यू बदलेगा। विद्यार्थी 3 रोटी खाएगा तो एक्स का वैल्यू 3 होगा। अगर स्टूडेंट 2 रोटी खाया तो एक्स का वैल्यू 2 हुआ। लेकिन जितना रोटी खाएगा उसको तो हम 5 से ही ना मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रोटी खाया, 10 पचे 50, 3 रोटी खाया तो एक्स का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई किए 5 से, 5 किया 15। 2 रोटी खाया तो एक्स का वैल्यू 2, 2 पंचे 10। तो एक्स वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल समझ गए, कांस्टेंट समझ गए। जो बदले दैट इज वेरिएबल, जो ना बदले कांस्टेंट। मेरा पोजीशन क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ये पिलर क्या है, कांस्टेंट। तो 5x + 7 में x क्या है, वेरिएबल। खुद क्वेश्चन पूछना क्यों है वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो सोचो x क्या है, नंबर ऑफ रोटी जो स्टूडेंट के द्वारा खाया गया। तो 10 रोटी खाया तो x का वैल्यू 10, 2 रोटी खाया तो x का वैल्यू 2, 3 रोटी खाया x का वैल्यू 3। अब को x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। x को क्या कहेंगे, बदल रहा है तो क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे क्या, नहीं, वेरिएबल कहेंगे। तो ये x क्या हो गया, वेरिएबल। और 5 और 7 क्या हो गया, वेरिएबल कांस्टेंट। समझ गए। अब यहां देखिए, यहां हम कहे थे तो अगर आपको हम 6 रुपया दिए तो जितना रुपया आज देंगे 2 महीने के बाद उसके 3 गुना से 2 ज़्यादा लेंगे। तो 6 रुपया दिए तो 6 18 2 20। अगर जितना रुपया दिए उसको अगर हम क्या मान लें, एक्स मान लें। सर वाई नहीं मान सकते हैं, मान लो वेरिएबल को। जेड मान सकते हैं, मान लो। एम मान सकते हो, डब्लू मान सकते हो, क्या मान ले, वाई मान लें। जितना रुपया दिए वो वाई। तो 2 महीने के बाद कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ वाई। कितना ज़्यादा लेंगे, 2। तो 3 × वाई, 3y + 2। इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर किसी बातों को, किसी नंबर को हम एक्स वाई में एक्स वाई मान लें, एक्स मान लें, वाई मान लें, जेड मान लें, नंबर को एक्स वाई मान लें, तब किसी एक्सप्रेशन को हम एक्स वाई के टर्म में अगर हम डिनोट करें, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में क्या सब ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अगर करेंगे तो मैथमेटिक्स का वह ब्रांच कहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गया, अलजेब्रा भी समझ गया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने चीज होते हैं, 2। एक होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदले, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू ना बदले। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, 5x² + 3x। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल कौन है, x। कांस्टेंट कौन है, 5 और 3। ये x क्या हो गया, वेरिएबल। ये 5 और 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझे तो हम लोग अभी क्या समझे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझे। नहीं कोई टीचर कह रहे तेरा तो एक्सप्रेशन ही बहुत बुरा है, तू कुछ बोलता है हम समझते ही नहीं। तो ये कुछ बोल रहा है ना। 5x + 7, x का जो वैल्यू है उसका 5 टाइम्स प्लस उससे 7 अधिक, ये कुछ कहता है, ये एक्सप्रेशन है। चूंकि इसमें नंबर को x मान लिया गया है तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एक्सप्रेशन है, किसी नंबर को x माना गया है तो उस नंबर का स्क्वायर × 5 प्लस
वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3, ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक जो नंबर कहते हैं उसका स्क्वायर करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाइड करो, ऐड करो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम शॉर्टकट में लिख दिए 5x² + 3। अब तो समझा ही बात जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या फायदा होता है। अगर कहीं ऐसा लिख दें 5x⁴ + 3x² + 7x³ + 8x + 9। अब इसको अगर हम इंग्लिश या हिंदी में बोलें, एक नंबर है, उसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो उस नंबर को, फिर जो नंबर है उसको स्क्वायर करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड करो, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई, पावर 3 माने 3 बार मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड करो, उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड करो 9। आधा घंटा लगेगा ये एक्सप्रेशन बोलने में, ये बात कहने में। इस बात को शॉर्टकट में ऐसा लिख दो। अब क्या फ़ायदा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ये समझ गए होंगे। टाइम का बचत होता है, आसान होता है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन। ये समझ गए। अब पहला हम लोग पढ़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद पढ़े कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल। ये समझ गए। अब पढ़ना है, तो अगर मान लीजिए सीधे लिख दें हम 5x, x किसी नंबर को माने हैं, जो नंबर, मान लो आपके एक सेट में जितने बुक हैं, मान लो 25 ठो बुक है, x का वैल्यू 25। अब कोई तीसरा क्लास में है, थर्ड में है, तो उसके एक सेट में 15 बुक है, x का वैल्यू 15। अब कोई दूसरा क्लास में है, उसके सेट में 9 बुक हैं, 9 बुक्स हैं, तो x का वैल्यू 9। ये बदल रहा है, ये वेरिएबल। 5 क्या है? कांस्टेंट। उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाइड कर दो, ये भी हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने चीज होते हैं? 2 कांस्टेंट, वेरिएबल जो बदलेंगे, वेरिएबल जो नहीं बदलेंगे, कांस्टेंट। जितनी ये नंबर लिखे हैं ऑल आर कांस्टेंट, और x, y, z, w ये सब लेंगे, दीज आर वेरिएबल। तो ये समझ गए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज समझाए, अगले घंटे में पढ़ाएंगे। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कितने टाइप के होते हैं। सिंपली एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा तो बायोनोमियल, 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही अगले घंटे में पढ़ेंगे। तब उसके बाद पढ़ेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। बस यही सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।